नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे कवि की कविता लेकर मैं उपस्थित हूँ जो अपनी रचनाओं में बड़े ही निराले हैं। हाँ दोस्तों, कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर लेकर मैं आप सभी के समक्ष हूँ। दोस्तों, निराला जी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। 4 स्तंभ में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कहा जाता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं, यानी इन्होंने ही मुक्त छंद के प्रयोग का सबसे पहले बीड़ा उठाया और पारंपरिक छंदों से हटकर कविता में इन्होंने काव्यात्मक लय और सार बनाया था। दोस्तों, त्रिपाठी जी की अगर कृतियों पर बात करें तो उनकी प्रमुख काव्य कृतियों में परिमल, अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता आदि शामिल है। उपन्यास और कहानियों में उन्होंने बहुत सारे उपन्यास और कहानियाँ लिखी है, जिसमें लीली, सखी, चतुरी चमार, बिलेसपुर, बकरीहा आदि इन्होंने लिखी है। दोस्तों, आज हम जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं वह कविता पहली बार मासिक पत्रिका सुधा में प्रकाशित हुई थी सन 1937 ईस्वी में, और उसी के बाद अनामिका काव्य संग्रह में इस मासिक पत्रिका में जो छपने वाली कविता थी वह तोड़ती पत्थर, उसके दूसरे संस्करण में इसको स्थान दिया गया। दोस्तों, अनामिका पत्रिका का प्रथम संस्करण 1922 ईस्वी है। कविता में कवि ने श्रमिक नारी का वर्णन किया है। वह इलाहाबाद की कड़ी धूप में पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है। कविता में कवि कहना चाहते हैं कि वह भयानक गर्मी और लू के थपेड़ों के बावजूद पत्थर तोड़ रही है। कवि को स्त्री के काम और संघर्ष को देखकर दुख और करुणा महसूस होती है, और इसी प्रकार से कवि की यह जो काव्य पंक्तियाँ है, आइए आप सभी के समक्ष है। वह तोड़ती पत्थर। देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। नहीं छायादार पैर वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौरा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमलिका अटालिका प्राकार, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसती हुई है रुई, चिनगी छा गई प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिनतार। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह कापी सुधर, ढुलक माथे से गिरे सिकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर, मैं तोड़ती पत्थर। दोस्तों, कविता की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। कवि कहते हैं कि इलाहाबाद के पथ पर एक श्रमिक महिला को पत्थर तोड़ते हुए मैंने देखा है। वह नारी तपती हुई भयंकर धूप में पत्थर तोड़ रही थी। जिस स्थान पर वह पत्थर तोड़ रही थी उस स्थान पर कोई छायादार पेड़ नहीं था जिसका छाया का वह आश्रय ले सकती। उसका शरीर सांवला और स्वस्थ था। वह भरपूर यौवन से युक्त थी। उसकी आंखें नारी सुलभ लज्जा से झुकी हुई थी और वह पूर्ण निष्ठा से अपने प्रिय कार्य अर्थात पत्थर तोड़ने में निमग्न थी। उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा था जिससे वह पत्थरों पर बार बार चोट कर रही थी। जहाँ वह कार्य कर रही थी उसके सामने पेड़ों की पंक्ति, विशाल भवन एवं उसकी 4 दीवारी थी। ग्रीष्म ऋतु का समय था। दिन चढ़ने के साथ साथ धूप भी तेज होती जा रही थी।
दिन अधिक गर्मी के कारण तमतमा रहा था। शरीर को झुलसा देने वाली गर्म हवाएं चल रही थी। पृथ्वी गर्मी के कारण ऐसे जल रही थी मानो रुई जल रही है। लगभग दोपहर का समय हो गया था। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। ऐसे में वह श्रमिक महिला पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। कवि कहते हैं कि इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही युवती ने जब मुझे अपनी ओर ताकते हुए देखा तो उसने बड़े दुख और हताश के साथ एक बार सामने खड़े भवन की ओर देखा और उसने उस भवन को ऐसे देखा जैसे कुछ ना देख रही हो। उसने मुझे देखा तो मुझे उसकी दृष्टि में वह भाव नजर आया जैसे वह भयग्रस्त बच्चा मार खाने पर भी भय से रोता नहीं है। अपने प्रति सहानुभूति की भावना को देखकर उसकी भावनाओं की वीणा के तार झंकृत हो उठे और ऐसी ध्वनि सुनाई दी जो मैंने आज तक नहीं सुनी थी। कहने का भाव यह है कि कवि ने पीड़ा का ऐसा स्वर कभी नहीं सुना था। तभी वह युवती कांप उठी और उसके माथे से पसीने की बूंद लुढ़क कर नीचे गिर पड़ी। तत्पश्चात वह युवती फिर से अपने कार्य में तल्लीन हो गई। तोड़ते हुए पत्थर को वह देखकर उसे ऐसा आभास हो रहा था मानो वह कह रही थी कि पत्थर तोड़ने वाली हूँ, यही मेरा कार्य है। कहने का अभिप्राय यह है कि वह पत्थर तोड़ने वाली स्त्री पत्थर तोड़ना ही अपनी नियति मान चुकी है। अब कविता से अब हम देखेंगे कि क्या इस कविता में विशेष है। पत्थर तोड़ती स्त्री के माध्यम से श्रमिक जीवन का कवि ने मार्मिक चित्रण किया है। प्रस्तुत कविता में उस प्रगतिवादी विचारधारा के अनुसार नारी का चित्रण किया गया है जिसमें नारी केवल सौंदर्य उपकरण नहीं बल्कि दलित, शोषित, पीड़ित वर्ग का एक अंग है। इस कविता में अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश और रूपक अलंकार है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली की प्रधानता है। मुक्त छंद का प्रयोग कवि ने किया है। वह तोड़ती पत्थर कविता क्या संदेश दे रही है। तोड़ती पत्थर में कवि यह कह रहे हैं कि यह सर्वहारा वर्ग का मार्मिक वर्णन इसमें कवि ने किया है और प्रस्तुत कविता में नारी का वर्णन करते हुए सौंदर्य उपकरण का परंपरागत नारी सुलभ गुणों की महिमा के रूप में न करके एक पीड़ित शोषित वर्ग की प्रतिनिधित्व के रूप में किया गया है। निराला जी ने इस कविता में इलाहाबाद के पथ पर ग्रीष्मकालीन दोपहरी में कार्यरत पसीने से तरबदर एक मजदूरिन का कारुणिक शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। एक तरफ जहाँ इस कविता में महलों में ऐशो आराम का जीवन जी रहे धनाढ़ वर्ग की ओर संकेत किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर झुलसती धूप में पत्थर तोड़ती नारी की दयनीय दशा का मार्मिक चित्र अंकित किया गया है। वस्तुतः इस कविता का मुख्य उद्देश्य नारी के उस रूप को उजागर करना है जो उस समाज तक साहित्य का विषय कभी न बन पाया। केवल नारी की सुंदरता का वर्णन या उसके मातृत्व सुलभ रूप, पतिव्रता रूप का वर्णन ही साहित्य में मिलता है, परंतु निराला जी ने प्रस्तुत कविता में नारी के जिस रूप का वर्णन किया है वह साहित्य क्षेत्र में नवीन प्रयोग है। संभवतः इस प्रकार की कविताओं की रचना के माध्यम से सड़कों और खेतों पर काम कर रही नारी के दुखों को अपने साहित्य में स्थान देकर लोगों के मन में उनके प्रति सहानुभूति जगाना ही निराला जी का मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों, अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय को भी हम देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल रियासत जिला मेदिनीपुर में माघ शुक्ल पक्ष को हुआ था।
और उसके अनुसार इनका जन्म 21 फरवरी सन 1899 में हुआ। बसंत पंचमी पर उनका जन्मदिन मनाने की परंपरा सन 1930 से प्रारंभ हुई और उनका जन्म मंगलवार को हुआ था। दोस्तों, निराला जी की अगर शिक्षा पर बात किया जाए तो इनकी शिक्षा बंगाली माध्यम से शुरू हुई और हाई स्कूल पास करने के पश्चात उन्होंने घर पर ही संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। हाई स्कूल करने के पश्चात वे लखनऊ और उसके बाद गढ़कोला आ गए। आरंभ से ही रामचरितमानस उन्हें बहुत प्रिय था और वे प्रारंभ से ही रामचरितमानस को पढ़ते थे। वे हिंदी, बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत भाषा में निपुण थे और श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और श्री रविंद्रनाथ टैगोर से विशेष रूप से वे प्रभावित थे। निराला स्वच्छंद प्रकृति के थे। स्कूल में पढ़ने से अधिक उनकी रुचि घूमने, खेलने, तैरने और कुश्ती लड़ने में थी। संगीत में भी उनकी विशेष रुचि थी। अध्ययन में उनका विशेष मन नहीं लगा। इस कारण उनके पिता कभी कभी उनसे कठोर व्यवहार करते थे, जबकि उनके हृदय में अपने एकमात्र पुत्र के लिए विशेष स्नेह था। दोस्तों, निराला जी की विवाह 15 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गई। मनोहरा देवी उनकी पत्नी थी और रायबरेली जिला के डलमरू के राम दयाल की पुत्री मनोहरा देवी सुंदर और शिक्षित महिला थी। उन्हें भी संगीत का अभ्यास था। तो आइए आज हम इतना ही पर अपने वीडियो को स्थगित करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।